ब्रिक्स होने वाला है, मोदी जी जाने वाले हैं ब्रिक्स के लिए। अच्छा, ब्रिक्स समिट जो है उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं और जाहिर है पुतिन मेजबान है और शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। पुतिन साहब के कॉन्शियसनेस में मोदी साहब का बहुत इम्पैक्ट है। चाइना के सदर की क्या मुलाकात होती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से? पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? और जाओ IMF से पहले $1 अरब डॉलर की भीख तो ले लो। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक जरूरी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हम अगर वेस्ट से भारत के रिश्तों की बात करें, कनाडा, US थोड़ा इसी तरह से थोड़ा इधर उधर चल रहा है। पुतिन साहब के भी कई सारे बयानात सामने आ चुके हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? मोदी साहब को पुतिन साहब बहुत पसंद करते हैं, और अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हैं तो आपके दिमाग में रहता है। और आपके पास ब्रिक्स के कई नेशन हैं, आप शी जिनपिंग को कोट कर सकते थे, ठीक है ना, आप ब्राजील के उनको कोट कर सकते थे, आपने इंडिया के मोदी जी को कोट किया। दैट शोज कि पुतिन साहब के जो कॉन्शियसनेस में मोदी साहब का बहुत इम्पैक्ट है। And it's a positive impact. He really looks up to him as a world leader, as someone who can be listened to. अब उनको कोट कर देना कि जैसा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड मोदी जी ने बताया है कि जो ब्रिक्स है ये नॉन वेस्टर्न अलायंस है, एंटी वेस्टर्न अलायंस नहीं है। तो अब आप देख लीजिए वेस्ट को इतना किया इंडिया ने। अगर हम रशिया के साथ खड़े हुए, अगर हम रशिया को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम एंटी वेस्ट हो गए। आपने क्या पाकिस्तान को आर्म नहीं किया है? देखिए इस तरीके से ये जो कर रहे हैं डबल स्टैंडर्ड, कि हमारा जो जयशंकर साहब ने बड़ा एप्टली कहा था कि वेस्ट का दुश्मन तो सारी दुनिया का दुश्मन है, और बाकी दुनिया के जो अलग अलग दुश्मन है वेस्ट का कोई लेना देना नहीं, अपना मामला समझ लो। तो आप जो है इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड करोगे, आपकी क्रेडिबिलिटी फिर से गिरेगी। और देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये वेस्टर्न जो हेजेमनी थी, मैं इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा, वेस्टर्न हेजेमनी का दिन तो चला जा चुका है। जैसे जैसे ब्रिक्स स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे ब्रिक्स नेशन पास आएंगे, और ये बहुत जबरदस्त नेशन है ब्रिक्स के, वो देखिए रशिया, चाइना और इंडिया, तीन महाशक्ति हैं ये। और अगर ये तीन एक हो जाती है तो EU प्लस कनाडा प्लस अमेरिका, इनका कोई मैच नहीं है, ठीक है। इंडिया आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद कम से कम $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। वो आप चाइना भी $20-22 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही होगी, रशिया भी $5-6 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही होगी। उसके बाद अगर आप इधर देख लें तो अमेरिका और EU मिलकर के भी इतना ही ट्रिलियन का इकोनॉमी हो रहे होंगे। तो बात आ जाएगी जिसे कहते हैं नेक एंड नेक। फिर उसके बाद ये होगा कि क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर ये चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, क्योंकि इनके वर्ल्ड ऑर्डर को तो धक्का लग गया। रशिया 2 साल से लड़ रहा है यूक्रेन से, वेस्ट उसको जो है वो पैसा और वेपन देख देख के थक गया, लेकिन रशिया पीछे नहीं हटा। तो ये तो, और उनके ऊपर सारे रशियन सैंक्शंस भी यूजलेस हो गए, क्योंकि रशिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा एज फार एज फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द वॉर इज कंसर्न। उनको लगा था कि जैसे रशिया USSR को तोड़ दिया था पैसे की कमी की वजह से, वैसे रशिया को भी तोड़ देंगे, इतना इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम चोक कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, बिकॉज अदर नेशंस केम टू रेस्क्यू ऑफ द रशिया। तो पॉइंट ये कि वेस्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो फिर इसको अस वर्सेस देम मत बनाओ, कि मतलब पाकिस्तान वाली कि या तो हमसे दोस्ती है या तो इंडिया से दुश्मनी है। यही दो आपके पास ऑप्शन है। वेस्टर्न अगर सोसाइटी को ये करना है तो फिर वो अपना देख ले कि उनका फ्यूचर क्या है, फिर इंडिया तो उस तरीके से उनके साथ नहीं बैठ सकता। दैट शोज कि पुतिन साहब के जो कॉन्शियसनेस में मोदी साहब का बहुत इम्पैक्ट है। आ गई ब्रिक्स समिट। अच्छा, ब्रिक्स समिट जो है उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं और जाहिर है पुतिन मेजबान है और शी जिनपिंग भी आ रहे हैं और UAE के सदर भी आ रहे हैं और जनरल सीसी भी आ रहे हैं और ईरान के सदर भी आ रहे हैं। ये एक मुतबादिल बड़ा फोरम दुनिया में। एक तो SCO है ना, SCO तो एक आप समझें कि उसका लिमिटेड एक स्कोप है, लेकिन जो ब्रिक्स है उसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्रिक्स एक मुतबादिल दूसरी करेंसीज इस्तेमाल होनी चाहिए। SCO के मुल्कों के दरमियान वो बात नहीं हुई जो ब्रिक्स के दरमियान हुई है कि जी मुतबादिल करेंसी होनी चाहिए। उनका अपना एक बैंक बन गया, उस बैंक में सऊदी अरेबिया ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है
मतलब बहुत बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे। अब इस पूरे सूरत हाल में दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि जो चाइना के सदर की क्या मुलाकात होती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, दोनों तरफ से मुतबादिल ज़राए जो रशिया से भी और इंडिया और उधर, वो इसको खारिज इम्कान करार नहीं दे रहे कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो जाए। अच्छा, अगर ये मुलाकात होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक तो ये कि तलखी डेस्कलेशन होगी यहाँ पे जो चाइना और भारत के दरमियान है, उसमें कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन भी कि मुलाकात हो जाए। दूसरी बात यह कि एक तो तलखी कम होगी, दूसरा यह है कि इसका मैसेज अमेरिका को क्या जाएगा। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो जितने भी वेस्टर्न लेड ग्रुप्स हैं उनकी एक तरह से हेजेमनी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो जो चाहते हैं वो करते हैं और उनके काउंटर में कोई भी नहीं बोलता। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसमें सारे एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़, जिसमें G7 नेशन और यूरोपियन यूनियन के अलावा जापान जैसे देश शामिल है। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रुप कहलाते हैं और इसी वजह से जो एशिया की आवाज़ है वो बहुत ही ऊपर नहीं आ पाती और एशिया के जो कंसर्न है वो भी एड्रेस नहीं हो पाते सही से। फिर चाहे यूनाइटेड नेशन की ही बात करें, वहाँ भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की ही चलती है। लेकिन इसके काउंटर में एक ग्रुप खड़ा हुआ है जिसका नाम है ब्रिक्स, और ब्रिक्स का नाम सुनते ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ब्रिक्स एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये सीधा टक्कर दे सकता है G7 जैसे पावरफुल देशों को। और इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें इंडिया और चाइना जैसे देश शामिल हैं जिनकी पॉपुलेशन दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 पर है। इसके साथ ही रशिया जैसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा लैंड मास है। और अगर बात करें इकॉनमी की तो ब्रिक्स की इकॉनमी लगभग अमेरिका की इकॉनमी से बड़ी है और इसी वजह से जब ब्रिक्स के समिट होते हैं तो अमेरिका बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है और वो अननेसेसरी भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि भारत ये समिट ना अटेंड करे, क्योंकि अगर ब्रिक्स से भारत निकल जाता है तो ब्रिक्स की आधी ताकत ख़त्म हो जाएगी। और इस बार का जो ब्रिक्स समिट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार पूरी उम्मीद है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी एक ही फ्रेम में खड़े होंगे। और ये एक बहुत ही पावरफुल फ़ोटो होगी जो कि सीधा सीधा चैलेंज कर रही होगी वेस्टर्न हेजेमनी को। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से अभी कनाडा इंडिया की टेंशन चल रही है, जिससे सीधे सीधे इसको वेस्टर्न और एशियन कंट्रीज़ के बीच में भी टेंशन के रूप में देखा जा सकता है। तो ऐसे में अगर इंडिया अपना जो इंगेजमेंट है वो ब्रिक्स में बढ़ाएगा तो इंडिया कहीं ना कहीं वेस्ट को ये भी बताएगा कि इंडिया स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी सिर्फ बोलता नहीं, प्रैक्टिस भी करता है। और अगर वेस्टर्न देश उसे दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो इंडिया भी काउंटर मेजर ले सकता है, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन और पावरफुल देश है।